राम राम। श्री नारायण एस्ट्रो धाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है सिंह राशि वालों के लिए। और एक चीज बताना है कि मैं थोड़ा सा वीडियो डालने में, थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा देरी हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़े से कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा देरी से बन रहा है। तो चलिए, तो आज की ये वीडियो है सिंह राशि वालों के लिए कि सिंह राशि वालों का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातक जो होते हैं, पहले उनके स्वभाव के बारे में जान लेते हैं कि उनका स्वभाव कैसा रहता है। वो लोग की यानी कि सिंह राशि वालों के कुछ कमियों के बारे में जान लेते हैं और उनके कुछ अच्छाइयों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सिंह राशि, जैसे कि नाम से समझिए सिंह, सिंह यानी शेर। तो जो सिंह राशि वाले होते हैं वो राजा के समान जीना पसंद करते हैं। और सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य महाराज। और 9 ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य महाराज। तो सूर्य महाराज की जो क्वालिटी है या एक शेर की जो क्वालिटी है वो लेके जीते हैं सिंह राशि वाले। यानी कि जैसे सूर्य मतलब शासन प्रशासन, नेतृत्व करना, लीडरशिप क्वालिटी। यानी सिंह राशि वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी होती है। इनको राजा जैसा जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है, चाहते हैं कि राजा जैसा जीवन व्यतीत करूं। ये लोग बहुत तेज होते हैं और ये लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़कर अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ चढ़ कर रखते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। किसी के अंदर काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये अपना इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ना हो, इनके किसी के अंडर में ना रहे। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, यानी कि अगर किसी से दोस्ती करते हैं बहुत अच्छे से दोस्ती करते हैं। और देखिए क्यों करते हैं, प्यार मोहब्बत में इनका बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की 5वीं राशि है सिंह राशि, और 5वां क्या होता है? प्यार का घर होता है। तो यानी कि ये लोग प्यार संबंधों में भी बहुत आगे रहते हैं, अग्रणी रहते हैं और अपने जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं। ये भरपूर जिंदगी को अपने भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से जीना, यानी पूरा आनंद अपनी जिंदगी का लेना चाहते हैं ये लोग। और ये लोग कभी अपने असफलता को स्वीकार नहीं करते इतने जल्दी से। अगर किसी काम में असफल हो गए तो उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं और पैसा बहुत खर्च करते हैं अपने लग्जरी लाइफ पे। अगर इनके पास पैसा नहीं भी है तब भी ये पैसा खर्च करते हैं अपनी लग्जरी लाइफ पे। बस इनके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने कमियां बताई, जो इनको सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी इनके व्यवहार से लोग जो है अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा इनका व्यवहार हो जाएगा कि जो इनके सामने वाला होगा बंदा, वो सोचेगा कि मुझे ये अपमानित कर रहे हैं, उसको अपमानित फील होगा। जबकि इनका ऐसा अंदर से ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनको उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि ये लोगों को अपमानित कर रहे हैं। इससे उनको थोड़ा बचना चाहिए और अपने जो अड़ियलपन है ना, जो जिद्दीपन है, इससे इनको बचना चाहिए। क्योंकि जो काम ये लोग ठान लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है, या तो पहले स्टार्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग यानी सिंह राशि वाले जब कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो ये थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि ये पहले उसके प्लानिंग करते हैं कैसे हम इस प्रोजेक्ट को या इस काम को कैसे करूंगा। पहले उसको जब प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, जब कन्विंस हो जाते हैं हाँ मैं ये कर सकता हूं या मैं कर लूंगा, तभी उसमें हाथ डालेंगे और उसको एंड तक लेकर जाएंगे। तो सिंह राशि वाले तो भाई ही हैं, उनके ग्रह के स्वामी यानी सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज हैं। तो सूर्य महाराज जिसके स्वामी हो तो सोच लीजिए, तो ये लोग प्रशासन में, शासन में बहुत अच्छा नाम करते हैं। तो इन लोग का यानी कि अगर कोई राजनीति में है तो समझिए राजनीति में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो सिंह राशि वाले तो हैं ही बहुत अच्छे। चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ग्रहों के बारे में कि आप फरवरी 2024 के महीने में आपके 9 ग्रह किस राशि में विचरण कर रहे होंगे। तो चलिए, तो आपके द्वितीय भाव यानी कि कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और आपके
पंचम स्थान यानी कि धनु राशि में मंगल महाराज और शुक्र देव विराजमान रहेंगे। आपके खष्टम भाव यानी कि मकर राशि में सूर्य महाराज और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। हालांकि बुध महाराज 1 फरवरी को ही वहां पर आएंगे। और आपके सप्तम स्थान यानी कि कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव यानी कि मीन राशि में राहु देव विराजमान रहेंगे। और आपके नवम स्थान, नवम भाव यानी कि आपके मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति जी विराजमान रहेंगे, जो कि अति शुभ और अति शुभ फल दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं गोचर की, यानी कि इस महीने, ये तो फरवरी का महीना जैसे होगा तो उसमें तो गोचरों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति हो गई कि ये ग्रह कहां पर विराजमान रहेंगे। अब इनमें वो अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे इसी महीने फरवरी में। तो 4 महत्वपूर्ण गोचर होने हैं, यानी राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह, जिसमें सबसे पहले 1 तारीख को ही बुध महाराज कर लेंगे, जो कि मैंने उनको वहीं पे सप्तम में ही दिखाया है। खष्टम से सप्तम में जाएंगे, जो कि मैंने 1 को ही जाएंगे, इसलिए मैंने उनको वहीं पर लिया है। अब दूसरा होगा जो 5 फरवरी को होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो होगा मंगल महाराज का, जो कि आपके पंचम स्थान से निकलकर खष्टम स्थान में जाएंगे। और वहां पर युति होगी उनकी सूर्य महाराज से और बुध महाराज से। फिर 12 फरवरी को गोचर होगा शुक्रदेव। तो शुक्रदेव 12 फरवरी को आपके पंचम से निकलकर वो भी खष्टम में चले जाएंगे। अब खष्टम स्थान में वो सूर्य भी मिलेंगे, शुक्र भी मिलेंगे, वहां पे बुध भी मिलेंगे, यानी खष्टम स्थान पे आपके ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, 4 ग्रहों का जमावड़ा वहां पर है। अब तीसरा जो गोचर होगा वो होगा सूर्य महाराज का, जो कि 13 फरवरी को सूर्य महाराज आपके खष्टम स्थान से निकलकर सप्तम स्थान में चले जाएंगे। और वहां पर उनकी जो युति होगी वो अपने पुत्र यानी शनि महाराज से होगी। और शनि महाराज से, देखिए शनि महाराज यानी उनके पुत्र हैं, तो शनि महाराज से उनकी युति हर साल करीब 14 जनवरी से लेके 14 मार्च के बीच में वो उन्हीं के ही राशि में विचरण करते हैं, अपने पुत्र के राशि में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि सूर्य महाराज अपने पुत्र के घर में गए हैं, तो ये अपने पुत्र के घर में रहेंगे। और दूसरा देखिए 1/4 और होगा, जो कि बुध महाराज का है, क्योंकि बुध महाराज अगर वक्री नहीं है, अपने मार्गीय अवस्था में नॉर्मल चल रहे हैं, तो वो 27-28 दिन में अपना घर चेंज कर देते हैं। तो बुध महाराज 1 तारीख को तो आ गए आपके इसमें 6ठे स्थान में, और 6ठे स्थान से 20 तारीख को पुनः वो चले जाएंगे आके सप्तम स्थान, यानी कि सप्तम स्थान में सूर्य और बुध और शनि महाराज विराजमान रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण गोचर हैं। इन गोचरों से ही आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ना है, क्या उसका असर पड़ना है, हम लोग उसको निकालते हैं, उसी से ही प्रेडिक्ट करते हैं। मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है अपना पैटर्न, जैसे मैं 5-6 पॉइंट्स बता रहा था, अब मैंने सोचा है कि आपको ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपके सबसे पहले हम मेन ग्रहों की बात कर लें, जो कि अपना राशि परिवर्तन काफ़ी समय में करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा समय लगाने वाले शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके राहु और केतु महाराज, एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, यानी कि 18 महीने रहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति जी, जो कि एक राशि में 1 साल रहते हैं। जब एक राशि अपना परिवर्तन करते हैं तो वहां पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो उससे उनसे फल मिलेगा, चाहे वो शुभ मिल रहा हो चाहे अशुभ फल मिल रहा हो, उसमें काफी लंबा चलता है। जैसे होता क्या है, और 1 महीना भी आपको कोई अशुभ फल कोई ग्रह दे रहा है तो 1 महीने दिया, भाई 1 महीने बाद वो घर चेंज कर देंगे, अपना हाउस चेंज कर देंगे। तो अब जो भी नेगेटिविटी या जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिया 1 महीने रहा, उसके बाद चेंज हो गया, फिर आपका टाइम सही हो गया अगर उस घर में वो गलत फल दे रहे हैं तो। लेकिन राहु केतु, शनि महाराज और गुरु महाराज ये 1 साल तो देंगे ही देंगे फल, यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम दी है तो वो प्रॉब्लम 1 साल लगभग रहनी है। अगर वो प्रॉब्लम
शनि महाराज दे रहे हैं तो 2.5 साल कम से कम रहनी है, अगर इसी हिसाब से 1.5 साल राहु केतु का। तो इसलिए इन लोगों का यानी कि इन ग्रहों का हमें विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है कि इन्हीं पर ही निर्भर करता है, बाकी तो सब बदल रहे हैं भाई। उसके बाद मंगल महाराज आते तो 45 दिन रहते हैं लगभग। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले केतु महाराज का। तो केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव आपके परिवार का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपके धन का होता है। तो देखिए केतु महाराज वहां बैठ के आपका जो जमा धन है ना उसको खर्च कराएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ खर्चे वो जरूर कराएंगे। परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य को गड़बड़ कर सकते हैं केतु महाराज, इसलिए आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहें। देखते रहिए, अगर कोई परिवार में आपको ऐसा लगता है, कोई बुजुर्ग हैं, कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ इनकी तबीयत खराब हो सकती है तो उनका आप ध्यान रखिए। आगे केतु महाराज आपके जो इनकम है ना, इनकम के सोर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनकम का जो स्रोत है, जो जहां से आप पैसा कमा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे, क्योंकि केतु महाराज बदलाव के कारक हैं, चेंज के कारक हैं, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में हैं, सारे अनिष्टों को हरेंगे अष्टम में बैठकर। और आप नई विद्या, नई विद्या, देखिए गूढ़ विद्या, यानी जब राहु से संबंध बनता है ना किसी चीज का, और भी खासकर विद्या से, तो तंत्र विद्या हो गया, गूढ़ ज्ञान हो गया, और आपका एस्ट्रोलॉजी भी हो गई है, और आपका ऑकल्ट की तरफ, ये सब चीजें, यानी कि आप इस बीच में आपका मन करेगा, आपको सीखने के मौके मिलेंगे। और हाँ, हिडन अगर आपकी कोई इनकम है, हिडन इनकम है, उसमें भी बढ़ोतरी करेंगे राहु महाराज। तो हिडन इनकम अगर आपकी कोई है जो कि पता नहीं, किसी से आप जानते हैं, तो उसमें भी बढ़ोतरी करेंगे। और राहु अष्टम में है, तो राहु जो है आकस्मिकता के कारक है, आकस्मिक होने वाला घटना, दुर्घटना या लाभ हानि उसके कारक है, जो आकस्मिक हो। तो राहु वहां पर बैठे हैं, अष्टम भाव थोड़ा सा खराब चीजों का भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने उससे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें या कुछ ऐसी घटना से, दुर्घटना से थोड़ा सा सतर्क रहें। चलिए अब आगे बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो शनि महाराज का सप्तम में बैठना अच्छा नहीं होता है, सिर्फ एक चीज के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए। चाहे आपके, अगर शनि आपके सप्तम में बैठे हैं, शनि का भी बैठना, बुध का भी बैठना, सूर्य का बैठना, मंगल का बैठना, मतलब जितने ये थोड़े से क्रूर ग्रह है ना, बुध तो हो गए, तो इन लोगों, अगर ये ग्रह उस सप्तम स्थान में बैठते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देंगे। देखिए शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं सप्तम स्थान में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स देंगे। और सूर्य भी पहुंच जाएंगे वहां पर 13 तारीख को, और 20 तारीख को बुध भी पहुंच जाएंगे। तो जिसको मैंने अभी बताया कि जिनको नहीं होना चाहिए सप्तम में आपके वैवाहिक जीवन के लिए, वही पहुंच रहे हो। सूर्य सेपरेटर का काम करते हैं, दूरियां बनाते हैं। शनि वैराग्य उत्पन्न करते हैं। बुध महाराज, तो ये सारे ग्रह मिलकर आपके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने का काम करेंगे। तो आप ऐसा कोई मौका मत आने दीजिए अपने लाइफ में कि जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आए। मौका बहुत आएगी, लेकिन इसमें आपको कंट्रोल करना होगा। जब आपको पता होगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन आने, तो आपको कंट्रोल करना होगा। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगा के अपने चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब जिन लोगों की बात आगे बढ़ चुकी है तो उनका डाइवोर्स तक बात चली जा सकती है, क्योंकि ये बहुत खराब योग है। बहुत, सूर्य भी पहुंच गए ना, शनि भी है वहीं पे, सूर्य हैं, शनि हैं, बुध हैं, ये सब का बैठना वहां पर गड़बड़ है। बिजनेस में बढ़ोतरी करेंगे। लग्न को देख रहे हैं, देखिए शनि महाराज ऐसे राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं। बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस वालों के लिए
बहुत अच्छा टाइम है। खास करके आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे लोहे से संबंधित, चमड़े से संबंधित, कोई मशीनरी से संबंधित काम हो गया, खनिज तेल से संबंधित हो गया। तो ये सब काम आप, कोयले से संबंधित, ये सब काम आप कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस बढ़ेगा, आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं पावरफुल। लेकिन शनि है ना, धीरे धीरे, तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे शनि महाराज के लिए अभी नहीं आए हैं, बहुत दिन से हैं वहां पर। तो ये धीरे धीरे आपको 1 साल हो गया, करीब जनवरी में 2023 में करीब वहां पर गए थे, तो 1 साल से ज्यादा हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि आपके थोड़ा सा बिजनेस में गति धीमी हो गई है, बिजनेस की गति धीरे हो गई है। चलिए, अब विवाह के लिए भी चलिए, सप्तम भाव पे बात कर रहे हैं, तो विवाह की भी बात कर लें। तो विवाह के लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति हो रही। तो जिन लोगों के विवाह के योग बन रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि उनके विवाह के योग बन रहा है। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि शनि महाराज सप्तम में है, तो शनि महाराज वहां बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क को भ्रम डाल देंगे, यानी मस्तिष्क में विकार ला देंगे। आप सोच नहीं पाएंगे, सोचें ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। आपके मस्तिष्क में, आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, जिससे कि आप भ्रमित रहेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि आलस्य आपको बहुत दे देंगे, इतना ज्यादा आलस्य शनि महाराज दे देंगे कि आप जो है आज का काम कल का काम परसों करना शुरू कर देंगे। इसी से ही आपको बचना है। ये हमारा जो आप ये सुन रहे हैं कि मैं राशिफल बता रहा हूं, तो इसका बताने का यही मतलब है कि अगर आपको पता है कि शनि महाराज आलस्य देंगे, उससे आपका काम बिगड़ेगा, देरी होगी, तो आप वही आलस्य ना करें। आप समझिए, आलस्य आ रहा था, आप समझिए भाई शनि महाराज आलस्य करा रहे हैं, तुरंत उठिए, जाके अपना काम करिए, डिले मत करिए, तो खुद ही देखिए शनि महाराज अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। तो आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, बट आप छोड़ते चले जाएंगे अपने आलस्य के चक्कर में। इसीलिए कह रहे हैं कि आलस्य ना करें, शनि महाराज आलस्य देंगे, आलस्य ना करें, बिल्कुल ना करें। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपके जैसे पंचम भाव में, अभी आपके पंचम भाव में शुक्र है, मंगल है। शुक्र मंगल पंचम भाव यानी प्यार का भाव है। पंचम भाव में शुक्र और मंगल दोनों विवाह के कारक, और तो वहां से और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो कहीं न कहीं विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इधर उधर सोचने लगेंगे, ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। ओवर थिंकिंग से आपको बच के रहना है फरवरी के महीने। अब देखिए, अगर हम बात आपके लाभ भाव की करते हैं, यानी कि लाभ की बात करते हैं, तो आपके लाभेश, लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। तो बुध महाराज का छठे में बैठना, तो क्या होगा? आपको लीगल मैटर जो कुछ भी आपके होंगे, जो कुछ भी अटका हुआ पैसा था जो बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, वो पैसा मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आपको वो पैसा मिलेगा। और सूर्य से जब युति करेंगे बुध महाराज, तो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं छठे भाव में। तो लीगल कार्य, जो भी आपके कुछ कानूनी दाव पेच में अगर आप कहीं फंसे थे, तो उससे निकलने का टाइम आ गया है। क्योंकि आप देखिए, प्रॉब्लम एक जगह है कि बुध महाराज रोग कारक है, बुध महाराज रोग कारक हैं और सूर्य आपके लग्नेश हैं। तो लग्नेश का छठे में जाना, लग्नेश का छठे में जाना, छठे भाव में आ गए हैं 15 जनवरी से ही। तो आपके छठे भाव में लग्नेश और बुध रोग कारक, तो लग्न यानी आपका शरीर और बुध महाराज रोग कारक, और छठवां भाव भी रोग का है। तो आपको अपनी बीमारियों से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो बीमारियां होने के चांस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध और सूर्य की युति वहां हो रही। दुश्मन का नाश तो करेंगे। अभी देखिए, दुश्मन जो आपके होंगे, वो दुश्मन तो एक भी नहीं टिकेंगे, लेकिन आपको थोड़े से अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप सब जगह से अरे मैं तो ऐसा हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तो वो सब बखान करेंगे तो दुश्मनों में इजाफा होगी। वो दुश्मन बहरहाल इस फरवरी भर, मतलब जब तक सूर्य महाराज वहाँ हैं आपके छठे भाव में,
यानी क्या रहेंगे वो 12 फरवरी तक, तब तक तो आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, खास करके 12 तारीख तक। अब आगे बात करते हैं। देखिए उसमें क्या होगा कि जैसे ही यानी कि 1 तारीख को ही बुध महाराज पहुंच जाएंगे वहां, तो 1 को ही पहुंचेंगे, सूर्य पहले से वहां है, लग्न आपका है ही है, समझिए लग्नेश है। 1 तारीख को बुध पहुंच जाएंगे तो अचानक से आपकी तबीयत खराब हुई, इन्फेक्शन वगैरह होने का भी चांस बहुत ज्यादा है। अभी मैं बताऊंगा अभी कि किस किस बीमारियों के होने के चांस है आप। तो अब ईर्ष्या की भावना आपसे लोग रखेंगे, बहुत ज्यादा ईर्ष्या की भावना रखेंगे। ईगो प्रॉब्लम आपको भी रहेगी, आप इस पे सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा ईगो से बचिएगा। अब जो मैंने बताया मंगल महाराज के बारे में, तो मंगल महाराज आपके पंचम स्थान में अभी हैं। तो पंचम स्थान में बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिन बच्चों का है उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये मंगल का वहाँ बैठना। मंगल भाई पराक्रम है, सेनापति हैं, तो आप अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें पराक्रम करेंगे। अब छठे भाव में 5 तारीख को छठे भाव में चले जाएंगे, वहाँ सूर्य भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे और बुध भी रहेंगे। स्टूडेंट्स के कारक बुध होते हैं, तो यानी कि बुध भी हो गए, मंगल भी हो गए, सूर्य भी हो गए। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे थे, ये टाइम उनके लिए समझिए एक वरदान है, उनके लिए वरदान साबित होगा ये। और मंगल वहां पर उच्च के हो जाएंगे। लगभग 1.5 साल बाद ऐसा योग बनता है जब मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि में जब उच्च के होंगे तो अपनी लग्न पर उच्च की दृष्टि डालेंगे, यानी कि लग्न को देखेंगे छठे स्थान से, अष्टम दृष्टि पड़ेगी। तो जब वहां लग्न को देखेंगे, यानी जब कोई ग्रह लग्न को देखता है ना, तो उसका जैसा उसमें, यानी कि मंगल गर्म ग्रह है, सूर्य के साथ युति है, तो सूर्य भी गर्म ग्रह, सूर्य के साथ युति, तो थोड़ा सा आपके अंदर अग्रेशन, गुस्सा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। देखिए 2 ऐसे राशियां हैं, सिंह और कर्क, जिसमें मंगल योग कारक होते हैं। तो योग कारक मतलब काम बनाने वाले, आपका जो भी काम होगा बना, यानी कोई भी आपका अटका काम, छठे में आ रहे हैं ना, जो भी अटका काम होगा वो आपका बनाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम आपका अटका हुआ है, बहुत दिन से पेंडिंग है, वो सॉल्व हो जाएगा। और लीगल काम, कोई लीगल केस आप पे चल रहा है, कुछ चल रहा है, सरकार से ही कोई प्रॉब्लम है या सरकार से कोई काम अटका हुआ है जो बहुत दिन से नहीं हो रहा था, वो होने का समय है, इस समय में हो जाएगा। और मंगल भी जब वहां पहुंच जाएंगे छठे भाव में, तो मंगल महाराज भाई पराक्रम सेनापति, तो क्या होगा, आपके अंदर और साहस आ जाएगी, एक भी दुश्मन आपका टिकेगा नहीं। ये समय बहुत अच्छा है जब आपके पास, यानी आपके एक भी दुश्मन आपके आसपास नहीं टिकेंगे, वो रुक ही नहीं पाएंगे। मंगल, अब यही आपको बताया कि आप फ्रस्ट्रेशन से बचिए, जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि मंगल है ना, मंगल बहुत जल्दी काम कराता है। आपके लग्न को देख रहे हैं तो जल्दबाजी में काम बिगाड़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। शनि महाराज भी देख रहे हैं लग्न को, मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य से युति है मंगल महाराज की, तो थोड़ा से गर्मी ज्यादा रहेगी, यानी कि आपके दिमाग पर आपके गर्मी थोड़ी ज्यादा रहेगी, जिससे आपको बचना है। चलिए अब बात करते हैं शुक्र महाराज की, जो 12 तारीख को छठे स्थान में चले गए। अब छठे स्थान में शुक्र महाराज का जाना ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र महाराज वहां पर क्षीण हो जाते हैं, यानी कि नीच के होते हैं। छठा में नीच के हो जाता है। छठा क्या होता है, बीमारियों का घर होता है, और शुक्र सौम्य ग्रह है, और वो गए छठे में। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, यानी लोन उधार इन सब का, और शत्रुता का। तो उसमें अब सौम्य ग्रह सीधे आदमी को अगर आप भेज देंगे, जाओ लड़ाई करके आओ, तो क्या करेगा वो बेचारा, मार खा के चला आएगा ना, मार नहीं पाएगा। तो शुक्र महाराज जब छठे में जाएंगे, वहां वो नीच के होते हैं, तो सौम्य ग्रह जब भी छठे में जाएगा वो बेचारा पीड़ित हो जाएगा, प्रॉब्लम में रहेगा। तो शुक्र का वहां जाना, देखो क्या होगा कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी नीरसता आ जाएगी, यानी शुक्र महाराज प्यार के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, और लग्जरी लाइफ के कारक हैं। सब कुछ तो रहेगा आपके पास,
धन धान्य पैसा कौड़ी सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, उसका भोग नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि आपके जीवन में यानी कि जब भी 12 फरवरी को जाएंगे उसके बाद से थोड़ी सी नीरसता रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज किस भाव में विराजमान है, किस राशि में विराजमान है, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट जो ये है इसमें भाई छठे में तो जा ही रहे हैं ना, तो छठे भाव में अगर पहुंच रहे हैं वहां पर, अभी गोचर की बात करें तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में नीरसता लाएंगे, मैरिड लाइफ खराब करेंगे। मैरिड लाइफ देखिए यहाँ से भी खराब हो रहा है। अभी मैंने बताया ना शनि सूर्य और बुध बैठे हुए हैं वहां पर सप्तम भाव में। अब ये क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि आपके सप्तम स्थान से 12वां स्थान है छठा भाव। तो जब भी शुक्र महाराज प्यार के कारक, आपके विवाह के कारक, तो ये मैरिड लाइफ के कारक, ये जब आपके स्त्री के कारक, तो ये जब आपके सप्तम भाव से यानी विवाह के भाव से 12वें में बैठेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स लाएंगे, मैरिड लाइफ को खराब करेंगे। और सप्तम से शुक्र जो है, शुक्र और मंगल ये दो रहेंगे, वहां पे युति रहेगी ना इनकी। 5 तारीख को मंगल जाएंगे और 12 को शुक्र जाएंगे। ये दोनों लोग यानी मंगल भी शुक्र भी, ये दोनों लोग सप्तम से 12वें, तो थोड़ी सी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसको लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क सावधानी रखनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र में पैसा आएगा, प्रमोशन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी आपके 9वें स्थान में बैठे हैं। तो 9वां स्थान मेष राशि यानी मित्र की राशि में, और काल पुरुष का उन्हीं का घर है, यानी वो भाग्य भाव है। भाग्य विधाता, भाग्य देने वाले देवगुरु बृहस्पति जी भाग्य भाव में ही बैठे होंगे। अब सोच लीजिए, भाग्य देने वाले और भाग्य कारक देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में ही बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। और अभी 5 से पहले मंगल से उनकी युति भी हो रही। युति क्या? त्रिकोण का संबंध बन रहा है उनका, मंगल से त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, यानी कि भाग्येश से त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, भाग्य देने वाले गुरु का। तो आपके कैरियर में, आपके हर चीज मतलब हर क्षेत्र में आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपका भाग्य साथ देगा, प्रमोशन, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस ये है कि आप आलस्य की वजह से छोड़ मत दीजिए, क्योंकि शनि महाराज भी देख रहे हैं आपके लग्न को, आलस्य देंगे। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट आप उसको छोड़ देंगे। बहुत सारे अवसर आएंगे, आप उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज ये टाइम जब सूर्य महाराज शनि के पास पहुंचेंगे ना, युति बनेगी। तो विवाह के लिए तो खराब बताया, लेकिन अच्छा किसके लिए है? अच्छा है पॉलिटिशियंस के लिए, जो लोग ये इस लाइफ में है ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए अपना नाम बनाने का, अपना वर्चस्व बनाने का बहुत अच्छा टाइम है ये। और अपना आप लोग जैसे कि जो और लोग हैं उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, उनका नाम बढ़ेगा, अपने पद प्रतिष्ठा में प्रमोशन बताया ना, ये सब चीज़ों में होने की उम्मीद है। सब कुछ होगा, बस आलस्य से बचे रहेंगे तो बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए, अब बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस दशम से दशम, चाहे आपका कैरियर देखें चाहे बिजनेस देखें, दशम से दशम बिजनेस भाव में आपके सूर्य विराजमान हैं, सूर्य महाराज, बुध महाराज हैं, शनि महाराज हैं। तो आपके बिजनेस को तो बढ़ाएंगे ही, सरकार से लाभ दिलाएंगे, हर चीज से आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन होगा क्या कि अब आपके कैरियर भाव को देखें तो दशम से दशम में सूर्य महाराज हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं और बुध हैं और शनि महाराज, कर्म के देवता शनि महाराज भी है, दशम से दशम बैठे हुए हैं। काल पुरुष में दशम भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज दशम से दशम यानी कर्म के देवता, दशम से दशम, सूर्य से युति, बुध महाराज बिजनेस सेंस के कारक। तो हर तरफ से बिजनेस में भी और आपके कैरियर में बढ़ोतरी, वृद्धि, उन्नति होने के योग हैं। बस आपको आलस्य से बचना, ये बार बार दोहराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप यही पॉइंट अगर आपने समझ लिया, आप अपने आलस्य को कंट्रोल कर लिए, तो समझिए आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ के बारे में फिर एक चीज में बोलूं कि मैरिड लाइफ यानी 7वां भाव, सप्तम भाव आपका पाप कर्तरी योग में भी आ जाएगा। क्यों? कि सप्तम भाव के आगे राहु महाराज बैठे हैं,
अब सप्तम भाव से पहले मंगल महाराज बैठे, तो एक तरफ क्रूर ग्रह, आगे भी पाप ग्रह, बीच में सप्तम भाव आपका यानी कि मैरिड लाइफ बेचारे को कहीं से भी वो नहीं है। मैरिड लाइफ को दोनों तरफ से क्रूर ग्रहों ने, पाप ग्रहों ने घेर रखा है, तो इसलिए आप उससे भी बहुत सावधान रहें। अब बात करते हैं आपकी बीमारियों की, जो बीमारी होने के चांसेस बन रहे हैं, जो होने के आसार दिख रहे हैं, जिससे आपको सावधानी रखनी है, वो है हार्मोनल इश्यूज, यानी हार्मोनल डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ रहे हैं। बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटने यानी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, और रक्त विकार यानी खून से संबंधित रोग होने के संभावनाएं हैं। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई न कोई बीमारी हो सकती है। अब आगे बात करते हैं उपायों की। तो उपाय की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, ये 3 रविवार यानी कि रविवार को, रविवार क्यों बोला कि सूर्य देवता यानी कि आपके राशि यानी आपके लग्न के स्वामी, यानी आपका शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा के स्वामी है कौन? सूर्य महाराज। तो सूर्य महाराज को एक तो आपको डेली जल देना है। ये आप किसी भी महीने में, फरवरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरी लाइफ कह रहे हैं। आप सूर्य भगवान को अगर साथ लिए, आपने सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दिया सुबह सूर्योदय के टाइम, ये नहीं 10 बजे 12 बजे दे रहे हैं, सूर्योदय के टाइम पर अगर आप सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे, आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ये फिर आप मुझे कहिएगा कि हाँ, मैं पहले कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ। जब आप 1 महीने लगातार जल दे दीजिए, उसके बाद बताइएगा मुझसे कि मैं अब कहाँ पहुँच गया। चलिए आगे बात करते हैं कि सूर्य को जल देना है जो, तो उस जल में अभी इस फरवरी में आप करिए, उसमें थोड़ा सा गेहूँ मिला लीजिए, थोड़ा सा अक्षत मिला लीजिए, और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ मिला लीजिए, और जल चढ़ाइए। ओम भास्कराय नमः मंत्र का वहीं पे खड़े होकर जाप कर लीजिए सूर्यदेव महाराज के सामने। तो आपका ये फरवरी का महीना, उसमें जो कुछ भी नेगेटिविटी बनी हुई है, जो कुछ भी आपको बताया ना कि आलस्य देंगे, भाई जब सुबह सूर्य भगवान को जल देने के लिए उठेंगे तो आलस्य गायब ना, तो भाई सब कहीं ना कहीं से आपस में लिंक है। आलस्य शनि महाराज दे रहे हैं, अब सूर्य महाराज को जल देने के लिए आप जल्दी उठ जाएंगे। हमने कहा सूर्य महाराज को जल दीजिए, आपकी नेगेटिविटी खराब होगी। तो जब सूर्य महाराज को जल देने के लिए आप सुबह 6:30 बजे उठेंगे, यानी कि 6 बजे उठेंगे, तब 6:30 पौने 7 जो भी 6:40 6:45 जो भी सूर्योदय का समय है, उस टाइम पे जब आप जल देंगे तो आलस्य कहाँ रह गया? आप तो नहा धो के उनको जल दे रहे हैं। तो देख लीजिए कैसे इंटरकनेक्टेड हैं लोग चीजें। तो आपके लिए रामबाण उपाय है, सिंह राशि वालों के लिए परमानेंट, पूरी लाइफ के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना, जल देना। आप उनको दीजिए। अभी तो मैंने जो बताया, फरवरी के महीने में थोड़े से गेहूं के दाने और अक्षत मिला के और थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ वो डालकर उनको भगवान को, सूर्य भगवान को जल दें और ओम भास्कराय नमः का पाठ करें। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगली वीडियो में, जो कि मैं कन्या राशि के लिए बनाने जा रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे इसमें आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो थोड़ी सी हमारी बनने में देरी हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा और कामों में भी व्यस्त हूँ। चलिए मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।